ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसका सातवां अध्याय। सातवां अध्याय वही तो भागवतम का है। यथारूप भगवद गीता चैप्टर 7। अप अपरेयम इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Apara iyam itastu anyam. परा अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्य भिन्ना प्रकृति आश्रिता। तो ये आठ जो है भगवान की भिन्ना प्रकृति है, सेपरेटेड एनर्जी। इसको अपरा प्रकृति बोला नहीं। भगवान अपरा, अपरा मतलब इंफीरियर एनर्जी, निकृष्ट। लेकिन ये इंफीरियर निकृष्ट शक्ति अपरा इयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम, मेरी पराम प्रकृति भी है शक्ति, एनर्जी। वो है जीवभूताम, जीवभूताम महाभाव यया इदम धार्यते जगत। जीवभूता नोन एज जीव, लिविंग एंटिटीज के नाम से विख्यात ये परा प्रकृति, सुपीरियर एनर्जी। सो हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं। Here it is clearly mentioned that the living entities belong to the superior nature of the Supreme Lord. The inferior energy is matter manifested in different elements, namely earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Both forms of material nature, namely gross, earth, etc., and subtle mind, etc., are products of the inferior energy. The living entities who are exploiting these inferior energies for different purposes are the superior energy of the Supreme Lord. And it is due to this energy that the entire material world functions. The living entity, जो कि ये बड़ा प्रकृति, inferior energy, इसका इस्तेमाल करती है अलग अलग उद्देश्यों के लिए। वो भगवान की परा प्रकृति है और इस परा प्रकृति के कारण ही
ये भौतिक ब्रह्मांड जो है कार्य करता है। द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन हैज नो पावर टू एक्ट अनलेस इट इज मूव्ड बाय द सुपीरियर एनर्जी। भगवान की पर प्रकृति के प्रभाव में अगर नहीं है, नहीं आता है ये अपरा प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति, तो अपने आप ये फंक्शन नहीं कर सकती। जैसे कि कुछ मूर्ख भौतिक वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये भौतिक जगत जो है अपने आप कार्य कर रहा है, प्रकृति बाय चांस ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रकृति से हो रहा है। लेकिन ये जो अपरा प्रकृति है, ये अपने आप कार्य नहीं कर सकती। इट हैज नो पावर टू एक्ट अनलेस इट इज मूव्ड बाय परा प्रकृति जीवात्मा। तो भौतिक प्रकृति अपने आप में कार्य नहीं कर सकती है, परा प्रकृति की जरूरत होती है। So energies are always controlled by the energetic, and therefore the living entities are always controlled by the Lord. They have no independent existence. से जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, वो हमेशा शक्तिमान या एनर्जेटिक के द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए जीवात्मा हमेशा भगवान के द्वारा नियंत्रित है। उनका खुद से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। They are never equally powerful as unintelligent men think. The distinction between the living entities and the Lord is described in Srimad Bhagavatam as follows. जीवात्मा कभी भी भगवान के बराबर शक्तिशाली नहीं हो सकता है, जैसा कि मूर्ख लोग सोचते हैं। भागवत में जीवात्मा और भगवान के बीच के अंतर को बताया गया। क्या अंतर बताया गया? अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास् तरहि न शास्यते नियमो ध्रुव नेतरथा अजनि च यन्मयं तत् अविमुच्य नियन्त्र भवेत् समम् अनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया। ओ सुप्रीम इटर्नल, ये भागवत का 10th स्कंद का 87 चैप्टर का 30 नंबर श्लोक, पर्सोनिफाइड वेदास। वैदिक साहित्य के मूर्तिमान रूप भगवान को प्रार्थना करते हुए श्लोक बोल रहे हैं। ओ सुप्रीम इटर्नल, हे नित्य सनातन परम भगवान, if the embodied divinities were eternal and all pervading like you, then they would not be under your control. अगर जीवात्मा भी आपके बराबर ही सर्वव्यापी होता और सनातन और सर्वव्यापी होता, तो वो आपके नियंत्रण में नहीं हो सकता। तो जीवात्मा को आप नियंत्रित करते हैं, इसका मतलब क्या है? कि वो आपके बराबर नहीं हो सकता है। कि अगर कोई व्यक्ति किसी के बराबर है तो उसको नियंत्रित कैसे करेगा? नियंत्रण तो जो है अपने से जूनियर को किया जा सकता है। बराबर वाले व्यक्ति को कैसे नियंत्रित? जीवात्मा इसका मतलब भगवान के बराबर नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे वैदिक शास्त्र प्रार्थना में बोल रहे हैं। बट इफ द लिविंग एंटिटीज आर एक्सेप्टेड एज माइन्यूट एनर्जीज ऑफ योर लॉर्डशिप, देन they are at once subject to your supreme control. Therefore, real liberation entails surrender by the living entities to your control, and that surrender will make them happy. So, जीवात्मा को आपकी जब तुच्छ शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, तभी वो आपके सुप्रीम कंट्रोल, आपके परम नियंत्रण में माने जा सकते हैं। इसलिए वास्तविक जो मुक्ति है किसी जीवात्मा के लिए, वो यही है कि वो अपनी वास्तविक पोजीशन में स्थित हो जाए, यानी भगवान को समर्पण कर दे। भगवान को समर्पण जब जीवात्मा कर देता है, तो उसकी वो वास्तविक स्थिति कहलाती है और उसी स्थिति में वो सुखी हो सकता है। इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ओनली कैन दे बी कंट्रोलर्स। ऐसी स्थिति में वो नियंत्रक कहला सकते हैं। Therefore, men with limited knowledge who advocate the monistic theory that God and the living entities are equal in all respects are actually guided by
faulty and polluted opinion. तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो सीमित ज्ञान होने के कारण ये अद्वैत अद्वैत की फिलॉसफी में जीवात्मा और भगवान को एक बराबर समझ लेते हैं हर एस्पेक्ट में, हर तरीके से। तो वो वास्तव में गलत विचारधारा से दूषित होते हैं। The Supreme Lord Krishna is the only controller, and all living entities are controlled by him. परम भगवान कृष्ण ही एकमात्र कंट्रोलर है, परम कंट्रोलर, परम ईश्वर। कंट्रोलर मतलब ईश्वर। इसलिए ब्रह्म संविधान ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परमेश्वर कौन है? कृष्ण है, जिनका विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है भगवान कृष्ण के। वो सुप्रीम कंट्रोलर है और बाकी सब उनके नियंत्रण में होते हैं। These living entities are a superior energy because the quality of their existence is one and the same with the Supreme, but they are never equal to the Lord in quantity or power. तो जीवात्मा जो होते हैं वो भगवान से क्वालिटेटिवली, यानी क्वालिटी गुणवत्ता के रूप में भगवान के बराबर है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से कभी भी उनके बराबर नहीं है। While exploiting the gross and subtle inferior energy matter, the superior energy living entity forgets his real spiritual mind and intelligence. This forgetfulness is due to the influence of matter upon the living entity. जो जीवात्मा है, जो कि भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, जब अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है, अपना वास्तविक आध्यात्मिक मन और बुद्धि को भूल जाता है, तो ये भौतिक प्रकृति का शोषण करने करके अपने आप को ईश्वर समझता है। This forgetfulness is due to the influence of matter upon the living entity. यया सम्मोहितो जीवा, ये जो इल्यूजन है, मोह है, या फॉरगेटफुलनेस, अपोहनम। फॉरगेटफुलनेस का मतलब क्या है? कि जीवात्मा अपने आप को भूल जाता है, अपनी वास्तविक स्थिति, अपने आप को मालिक या कंट्रोलर, नियंत्रक समझता है भौतिक प्रकृति को नियंत्रण करने के कारण, लेकिन ये वास्तविक स्थिति नहीं है। But when the living entity becomes free from the influence of the illusory material energy, he attains the stage called mukti or liberation. जब जब जीवात्मा जो है ये माया मोहग्रस्त, माया रूप, माया से जो मोहग्रस्त स्थिति है, इससे मुक्त हो जाता है, तब वो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है। And the false ego under the influence of material illusion thinks I am matter and material acquisitions are mine. मिथ्या अहंकार के कारण ये भौतिक भ्रम इल्यूजन में होने के कारण व्यक्ति सोचता है, अपने आप को ये भौतिक शरीर से आइडेंटिफाई करता है, और जो भौतिक उसके पास जो भी एक्विजिशंस होते हैं, यानी संपत्ति होती है कुछ, उसमें आधिपत्य जमा करके उसको अपना मानता है कि मेरा है। His actual position is realized when he is liberated from all material ideas, including the conception of his becoming one in all respects with God. उसकी वास्तविक स्थिति का साक्षात्कार होता है जब वो समस्त भौतिक विचारधाराओं से मुक्त हो जाता है, और यहाँ तक कि भगवान में जाकर के विलीन हो जाने का जो इम्पर्सनल लिबरेशन, उससे भी मुक्त हो जाता है। उसी को मुक्ति बोला जाता है, और उसी को वास्तविक आत्म साक्षात्कार बोला जाता है, एक्चुअल पोजिशन का रियलाइजेशन। Therefore, one may conclude that the Gita confirms the living entity to be only one of the multi-energies of Krishna. And when this energy is freed from material contamination, it becomes fully Krishna conscious or liberated. इसीलिए गीता के निष्कर्ष के अनुसार जीवात्मा भगवान कृष्ण की एक कई वैरायटी, अनेकों प्रकार की वैरायटी की शक्तियों में से एक शक्ति मानी जाती है, इसी बात की नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स सुपीरियर एनर्जी, नॉट इनफीरियर, सुपीरियर एनर्जी
ऑफ कृष्ण। और जब जीवात्मा इस प्रकार की भौतिक विचारधारा से मुक्त हो जाता है तो पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित होता है। ये भौतिक विचारधारा क्या? अपने बारे में गलत पहचान। सबसे पहली मिथ्या विचारधारा है अपने आप को शरीर समझना। इसके बाद फिर दूसरी मिथ्या विचारधारा है अपने आप को भगवान समझना। भगवान समझना मतलब जीवात्मा को ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने के नाम पे ये समझना कि जीवात्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार से जो समझता है तो ये भौतिक विचारधारा है। इससे जब व्यक्ति मुक्त होता है तो पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित होता है और इसी को मुक्ति की वास्तविक अवस्था बोली। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, हित्वा अन्यथा रूपम, अपने बाकी अन्य रूपों को त्याग करके स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने वास्तविक स्वरूप भगवान हरि के दास के रूप में व्यवस्थिति हो जाता है तो उसी को मुक्ति बोला जाता है। दैट इज लिबरेशन। ठीक है, तो ये जीवात्मा के बारे में यहाँ पे भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि जीवात्मा जो है परा प्रकृति है भगवान की। और जीवात्मा के द्वारा ये भौतिक जगत को एक्सप्लॉइट किया जाता है, धारण किया जाता है, लेकिन जीवात्मा और भगवान में अंतर भी है। ये भी इस श्लोक से सूचना मिलती है। ठीक है, इस श्लोक पे तो फिर आप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।